वो मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, उनके सामने नहीं देख पा रहा हूँ, वो सिचुएशन है। और लोग को तो गोली लगा हमारा लड़का को, फिर भी हम लोग के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। पुलिस लोग बहुत स्टूडेंट के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है, टीयर गैस दिया है। बहुत भाषा नहीं है। तो लोकल जो एमएलए था तब शायद उसका कुछ हाथ था इसमें कहीं जो तो साथियों, मैं साउथ दिनाजपुर के इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट के दारीपीठ सुकानिमिटा गांव में हूँ। और यहाँ पे मतलब मेरे सामने मम्मी पापा है, मतलब उनको मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, उनके सामने नहीं देख पा रहा हूँ, वो सिचुएशन है। और जिस तरीके से उनके साथ जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो, वैसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या सिचुएशन है यहाँ पे और क्या परिस्थिति है। और उनके जो वो बोल रहे थे कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं है, मतलब वो उनका एक मैं आपको थोड़ा देता हूँ कि पुलिस के लोगों ने उनके ऊपर उनके बच्चों को मार दिया है, पुलिस के लोगों ने टीएमसी के सपोर्ट से। और वो बोल रहे हैं कि अभी तक तुम लोग कहाँ थे। तो हम वही बोल रहे हैं अंकल को कि मेरे पास उनको कोई देने के लिए आंसर नहीं है, जवाब का वो आंसर नहीं था। तो अभी उनसे बात करते हैं अंकल से। तो आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम नीलकमल सरकार है, मैं राजेश सरकार का पिता। तो 2018 को घटना हुआ है, अब तो बहुत देर हो गया। तो 2018 में उर्दू टीचर दारबीट हाई स्कूल में उर्दू टीचर नियोग करने के लिए टीएमसी का जो पार्टी का आदमी आया था उर्दू टीचर लेके। तो हमारा जो दारबीट स्कूल में स्टूडेंट है उर्दू टीचर नहीं है, उर्दू स्टूडेंट नहीं है वहाँ। उसके बाद भी उर्दू टीचर देने की मांग किया था। तो हमारा बच्चा लोग ने बोला था, स्टूडेंट लोग, जो हम लोग को उर्दू नहीं चाहिए, हम लोग को बांग्ला चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, अंक चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हम लोग को उर्दू नहीं चाहिए। फिर भी इन लोग ज़बरदस्ती उर्दू टीचर नियोग करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो स्कूल के हाई स्कूल में छोटा छोटा बच्चा लोग था, 5 से 10 तक। तो उस बहुत हंगामा हुआ, स्टूडेंट लोग को खूब टॉर्चर किया जो क्यों नहीं स्टूडेंट उर्दू टीचर आएगा, उर्दू आना पड़ेगा। तो ये लोग बोलता है नहीं, हमारा स्कूल में हम लोग उर्दू टीचर ज्वाइन करने नहीं देंगे। इसे बकझक हुआ स्टूडेंट और शिक्षक के बीच। तो वो लोग पुलिस शिक्षक ले टीचर लोग ने क्या किया, पुलिस फ़ोन किया, रैप फ़ोन किया। बहुत मोटा मोटी पकड़ लो 200-300 से ज़्यादा पुलिस आया। तो पुलिस ने क्या किया, बहुत टॉर्चर किया, स्टूडेंट लोगों को टॉर्चर किया। तो हमारा जो राजेश है लड़का तो वो स्कूल छोड़ चुका था, माध्यमिक देके उच्च माध्यमिक देके स्कूल से निकल गया था। तो मेरा एक भतीजा है, वो भतीज पढ़ता था उस स्कूल में। तो उसको वो फ़ोन किया जो भैया तुम आओ, हम लोग को पुलिस ने बहुत मार रहा है। तो वो गया, जब हम उसको बहन का लाने गया तो क्या हुआ, तो देखता है बहुत मार पुलिस लोग बहुत स्टूडेंट के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है, टीयर गैस दिया है। बहुत भाषा नहीं है। पुलिस ने जितने अत्याचार किया है, तंग किया है, वो भाषा हम लोग के पास नहीं है ये कैसे हुआ। तो स्टूडेंट पुलिस उर्दू तो ज्वाइन नहीं हुआ। तो पुलिस ने क्या किया, जाने के टाइम में गोली टीयर गैस दिया और गोली करते करते निकल गया। तो गोली लगा है हमारा बेटा का सीने में, राजेश सरकार का सीने में, हाँ सीने में लगा है। और ये जो तापस बर्मन है इसको पेट में लगा है। तो इसको तो हॉस्पिटल ले जाने के वाले थे। तो गोलापारा में इसको बहुत टॉर्चर किया वहाँ का मुस्लिम लोग। तो टॉर्चर किया हमारा लड़का को, हम जब ले जा रहे थे इस्लामपुर हॉस्पिटल में, हमारा ऊपर भी टॉर्चर किया, हमारा लड़का को टॉर्चर किया, हमारा ऊपर टॉर्चर किया, हमारा खूब पीटा, कमी जमज फाड़ दिया, बहुत तंग किया। गोली मारने के बाद भी
ऐसा हुआ ये एक बांग्लादेश हो गया, जैसे कि जे अब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, वैसा युद्ध लग गया हमारा हमारा दारभीट में। जे वो हम बोल नहीं सकते हैं जे क्या हुआ, इतना खराब हुआ। हम लोग को तो गोली लगा हमारा लड़का को, फिर भी हम लोग के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। यहाँ का लोकल जो एमएलए था तब, शायद उसका कुछ हाथ था इसमें, कहीं जो वो तो इस्लामपुर विधानसभा के एमएलए है, उसका तो हाथ होना चाहिए इसमें। तो हम लोग मजबूरी है, अभी तक हम लोग बीच इंसाफ नहीं मिला हम लोग को। आज 8 साल होने जा रहा है, हम लोग को कोई इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। पुलिस लोगों ने मुजरिम जो है, पहले वो मुजरिम है, फिर पहले रक्षक मुजरिम नहीं है, हाँ। पहले मुजरिम है, हाँ। उसके बाद जो है पहले हत्यारा। तो अभी तक वो उसको इंसाफ नहीं मिला है। नहीं अभी तक कोई जस्टिस नहीं, इंसाफ नहीं। एफआईआर नहीं फटा था। एफआईआर हम लोग को कोलकाता हाई कोर्ट में एफआईआर किए हैं, पर इस्लामपुर में पहले किए थे, तो वो लोग ने इस्लामपुर में एफआईआर नहीं लिया, तो हम लोग कोलकाता गए हाई कोर्ट में। तो पुलिस ने क्या किया, जो हमारा यहाँ का जो लड़का है, छोरा गरीब आदमी, निर्दोषी आदमी है एकदम, जिसका कोई कसूर नहीं है, उन लोग को 30 आदमी के नाम में पुलिस ने केस किया। उन लोग अभी तक कोलकाता हाई कोर्ट में जाता है हाजिरा देने के लिए। इतना हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है। और आप लोग को टीवी के माध्यम में एक बात बोलना चाहता हूँ, जे अब हाल फिलहाल जो इस्लामपुर विधानसभा में टीएमसी को टिकट मिला है, उस टाइम भी जिसको मिला है कन्हैयालाल अग्रवाल, उस टाइम भी इसी ने विधायक था यहाँ का, और फिर उसको टिकट दिया है। शायद आगे जाके और किसी को ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कहता हूँ जे हमारा यहाँ जितना गांव का है, जितना हमारा ब्लॉक का है, हमारा उत्तर दिनाजपुर का है, इस जगह का जो वोटर है, उन लोग को बोल देता हूँ जो वोट थोड़ा सा संभाल कर दीजिए, सोच समझ के सोच दीजिए। समझ के वोट दीजिए। आप कल सुबह इनके बच्चे हाँ, को, कल सुबह आपके बच्चे के साथ ना आज हो। हमारा बच्चा गया, कल आपका बच्चा। आपका बच्चा भी ऐसा ना हो। आज कितने साल हो गए आपको इंसाफ नहीं मिला है? 8 साल हो गया। मतलब बंगाल में रह रहे हैं, बंगाली भाषा के लिए लड़ रहे हैं। बंगाली भाषा हमें सिर्फ चाहिए, हमें इंग्लिश पढ़ना है, उर्दू से दिक्कत नहीं है, पर अकेला उर्दू नहीं पढ़ना है। बंगाली से लेके सारी भाषा पढ़नी है, पर वो आवाज़ उठाने की वजह से टीएमसी की पुलिस, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पुलिस गन कर गोली मार देती है इन दोनों को। इनके ऊपर गोली तो मार देते हैं, ये बचाने जाते हैं, हॉस्पिटल में लेने के लिए जाते हैं, तब इनके ऊपर भी हमला होता है और इनको भी बहुत मारा जाता है। वो तो होता है, केस तो नहीं होता, केस तो नहीं करते, ये लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं। केस भी नहीं हुआ, उनको हाई कोर्ट से केस करना पड़ा और उनके ऊपर उल्टा दूसरा केस कर दिया। एक कौन से देश में रह रहे हैं हम? अब बोलने के लिए मेरे पास क्या, किस शब्द में मैं ये बोलूँ, इनको बात करूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी से बात करते हैं। मम्मी, आप कुछ बोलना चाहोगे? हम तो हिंदी नहीं बोलते। चलेगा, जितना अच्छा है। আর কি বলবো, আমাদের বলার ভাষা নাই। আজকে 8 বছর ধরে এরকম ভাবে চলতেছি, আমাদের কোনো বিচার টিচার দিতেছে না। সরকারের আমাদের দরকার নাই। कल आप कुछ बोलिए। और क्या बोलेंगे यार, बच्चा ही क्या है अब बोलने। आपका एक ही लड़का था अंकल? नहीं, और एक तो है। बोलने के लिए क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। क्रांति की भूमि है ये पश्चिम बंगाल। बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर को भी बंगाली लोगों ने ही भगाया था। आपका भी बेटा शहीद ही हुआ है। और हाँ, एक बात बोलने भूल गए कि उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उनके बेटे को दफनाया गया है। जो अंतिम संस्कार होता है, जो अग्नि संस्कार होता है, वो लास्ट जो संस्कार होता है हिंदू धर्म का, वो नहीं किया, क्योंकि उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला है। उनका कहना वो है कि जब भी केस चलेगा, रिपोर्ट होगा, तब उनको तो दिखाने के लिए प्रूफ तो होना चाहिए कि उनको गोली लगी है ना। वो वजह से उनको दफनाया गया है
अंतिम संस्कार नहीं किया उनका, अग्नि संस्कार नहीं किया। हम लोग ट्राई करें कि आपको वो भी वो जो उनका वहाँ पे जो समाधि बनाई गई है उनके लिए, वो समाधि में शूट करके हम लोग आपको डालेंगे और दिखाएंगे। पर ये उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आपने मतलब अग्नि संस्कार नहीं दिया और क्या? हम लोग को हिंदू धर्म में तो नहीं जाता है, अग्नि से जलाया जाता है, लेकिन हम लोग को तो अभी तक वो अंतिम संस्कार भी नहीं किए हैं। ऐसे ही माटी में रख दिए हैं, मिट्टी में, जैसे कि जब कोई ज़रूरत पड़े उठा के रिपोर्ट करने के, इसलिए हम लोग रख दिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, हाई कोर्ट क्या करता है। हाई कोर्ट को तो अब न्याय मांग रहे हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट अब क्या करता है, यही बात है। बच्चा लड़का हो एक पिता का, तो मतलब वही जानता है दर्द। मैं तो सच बताऊँ तो आपका दर्द तो मैं नहीं जान पाऊंगा, पर वो मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरे पश्चिम बंगाल घूम रहा हूँ, और हमारे जितने ऐसे कार्यकर्ता है जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है, भारत माँ के लिए जान दी है, उनको जाके मिलता हूँ और ऐसे शूट करने का ट्राई करता हूँ अंकल। तो वो मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको परिस्थिति पता है क्या हो सकता है। तो मतलब वो भी घर पे कितना डर डर के सोच के रहते होंगे, वो उनका ही दिल जानता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने तो एक बेटा, हमने तो बेटा खोया है। हाँ आपने तो बेटा खोया। हमने तो बेटा खोया है। बेटा की जगह कोई नहीं ले सकता, बेटा बेटा ही होता है। अंतिम जो हमारा जो अंतिम टाइम आएगा, कौन देखेगा? बेटा ही ना देखेगा। हम जब मर जाएंगे, हमको कौन ले जाएगा शमशान घाट में? बेटा ही ना कंधा देगा। कंधा देने वाला तो एक ठो तो ले गया, हमारा कंधा देने वाला अब बचा ही नहीं है जी कंधा देगा। हम मरने के बाद हमको जो कंधा देगा। खैर, जो होता है अच्छा ही होता है, देश के लिए गया है, यही मानते हैं। भारत माता के लिए गया भारत है। माता के लिए गया है, और और बांग्ला भाषा के लिए और गया है। सबको कोई कुदरत किसी को छोड़ता नहीं है, ऊपर वाला सबका है। और जिन लोगों ने जो किया है वो उनको मिलेगा ही, उनको कुदरत देगा जवाब। हम लोग तो हमारी तरीके से जितना हो सके उतना कर रहे हैं, बाकी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो कंफर्म है। जो देगा ऊपर वाला है, भगवान है। हाँ बस। वो अब वही एक भरोसा है, कोई नहीं इंसाफ देगा तो ऊपर वाला तो इंसाफ देगा। ऊपर वाला जिसने को तो गोली इंसाफ मारा देना है, उसको पड़ेगा। तो पता है कि मैंने गोली हाँ, मारा है, जरूर अच्छे से जरूर दिल से पता है। वो रात को सो नहीं पा रहा होगा अभी। उसको पता है। और इससे जितने जितने इन्वॉल्व है, उन लोग को सबको पता है कि किसने गोली मारा है, किसने गोली मारा है, किसने उन लोगों को ले आया है, सबको पता है। लेकिन हमको नहीं पता है कि किसने गोली मारा। हमको पता है पुलिस ने गोली मारा, पुलिस गाड़ी से गोली मारा। तो एक ही बोलना चाहता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे ये दुख सहन करने की। और आपका जो योगदान है ये भारत माता के लिए, भारत के लिए, वो छोटा बड़ा योगदान नहीं है। ये वो भारत रत्न से भी ऊपर है ये। और मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर अभी बस कि आप हिम्मत रखना, और जरूर हम लोग जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। ठीक है, ठीक है ना अंकल? और इसी के साथ भारत माता की जय बोल देते हैं हम लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्यान रखना अंकल, है ना?